नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट जीएसटी अपडेट में। आज हम बात करेंगे जीएसटी के एक नए अपील सिस्टम के बारे में, जिसे कहा जाता है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी जीएसटीएटी, और इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग लीगल बेसिस सेक्शन 111 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो चलिए समझते हैं कि आप अपील कैसे फाइल करेंगे, क्या टाइमलाइन है और क्या क्या नए रूल्स लाए गए हैं 2025 में। सबसे पहले बात करते हैं उस लीगल बेस की जिसके अंदर सीजीएसटीएटी बनाया गया है। सेक्शन 111 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। इस सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि वो एक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करे, जिसका काम है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुनना। सेक्शन 111 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स appellate tribunal CGST for hearing appeals against the decisions of the first appellate authorities under section 107। अब बात करते हैं की प्रोविजंस के बारे में। दोस्तों, ट्राइब्यूनल के दो लेवल्स होंगे, एक प्रिंसिपल बेंच और एक कई स्टेट बेंचेस। ये ट्राइब्यूनल टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या किसी भी जीएसटी लायबिलिटी पे डिसीजन ले सकता है। और हाँ, इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब आते हैं नए 2025 के प्रोसीजर रूल्स पर। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के रूल्स अब ऑफिशियली नोटिफाई हो चुके हैं और इनमें क्लियर किया गया है कि अपील फाइल कैसे होगी, फॉर्मेट क्या होगा और किस टाइमलाइन के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। आइए समझते हैं नए रूल्स के तहत अपील फाइल करने की टाइमलाइन क्या है। फाइलिंग ऑफ अपील विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर मिलने के 3 महीने के अंदर अपील फाइल करनी होगी। क्रॉस ऑब्जेक्शंस और रिप्राइज विद इन 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अगर आप क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए 1 महीने का समय मिलेगा। करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स विद इन 7 days ऑफ इंटीमेशन। अगर अपील में कोई मिस्टेक है या कोई डिफेक्ट है तो उसे सुधारने के लिए सिर्फ 7 दिन मिलेंगे। डिसीजन टाइमलाइन। डिसीजन टाइमलाइन मतलब फाइनल हियरिंग के बाद ट्राइब्यूनल को कोशिश करनी है कि 30 दिन के अंदर वो डिसीजन दे दे। ओके, सो द डिसीजन टाइमलाइन सेज ट्राइब्यूनल एम्स टू पास द ऑर्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल हियरिंग। नाउ हर पार्टी को सिर्फ 3 बार ही डेट पोस्टपोन करने का मौका मिलेगा, ध्यान रखना। तो लिमिटेड कितना हो गया ये, 3 times पर पार्टी। ओके, एडजर्नमेंट्स आप कितने बार कर सकते हो, सिर्फ 3 बार। नाउ अब हम बात करने वाले की फीचर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बिजनेसमैन या टैक्स प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए। नंबर 1, ई फाइलिंग। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल होंगे। मैंडेटरी प्री डिपॉजिट। ये पॉइंट कहता है अपील फाइल करने के लिए आपको पहले कुछ हिस्सा प्री डिपॉजिट करना होगा। बेंच सिलेक्शन। अब ट्राइब्यूनल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका केस किसी स्पेसिफिक बेंच में सुना जाए। एंड देन फेयर हियरिंग, मतलब हर पार्टी को फेयर हियरिंग मिलेगी, बिना सुने कोई डिसीजन नहीं होगा। इस नए ट्राइब्यूनल के एक्टिव होने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, जस्टिस फास्ट मिलेगा और हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हूँ शुभम, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय टैक्स नॉलेज।